जहां बड़े कम शिक्षित लोग जिनको कम प्रशिक्षण मिला है, जहां आज वो रोजगार पा रहे हैं, वह काम आगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? Even in a developing society like India, a rural artisan-based society like India, you can reasonably expect that you are going to get huge amount of migration to centers where there are industries and urban centers and huge disruption in our way of life. तो एजुकेशन को भी बहुत तीव्र गति से बदलना होगा। हो सकता है कि 5 साल बाद 2 साल की या 6 महीने के डिप्लोमा की ज्यादा वैल्यू हो, ना कि 4 साल की डिग्री की। आपने 12वीं कर ली, 3 महीने का एक टॉप ऑन कोर्स कर लिया, अगर आपकी ऑलरेडी 6ठी से स्किलिंग स्कूल के सिस्टम में ही बिल्ट इन है, इंटीग्रेटेड है, हो सकता है इंडस्ट्री वाले आपको नौकरी ले लें, हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। मैं ताज्जुब करता हूं कि इतनी कम उम्र में आज ये जो पीढ़ी बैठी है सामने, किस प्रकार से सोच रही है, ग्लास सीलिंग तोड़ रही है, बाधाओं को तोड़ रही है, परिभाषाओं को बदल रही है। वरना गांव देहात के बच्चे हैं, जब ये पैदा हुए इन्होंने अपने घर के वातावरण को देखा, इनको यही लगता होगा कि ये सब चीजें मुझे रोक रही है। देखते हैं लंदन की तस्वीर और रहते हैं पलवल के गांव में, मेवात के गांव में, खुले नाले हैं, कचरों के ढेर हैं, गरीबी है, गुर्बत है, लेकिन इनमें अभी भी हिम्मत है कि हम शिक्षा से अगर जुड़ जाएंगे, शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति से अपने आप को, अपने सामर्थ्य को विकसित करेंगे, तो हमारे लिए कोई बाधा नहीं। तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। आज के अचीवर्स को जो हमने सम्मानित किया, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, दानदाताओं को जिन्होंने करोड़ों रुपए दान दिए ताकि गांव के बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, इन बच्चों ने बहुत तेजी से वहां ताली बजाई। मैं पूछा तो ताली क्यों बज रही है? उन्होंने कहा पैसा स्कॉलरशिप का इन बच्चों को जाने वाला है। तो दानदाताओं को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। और मेरा एक ही मैनेजमेंट का एडवाइस है, मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है, आई वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंक, और फिर मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ भी मैंने पढ़ाई करी थी सब भूल गया, लेकिन सीखने को बहुत मिला। देयर इज ओनली वन एडवाइस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आई कैन टेल द स्टूडेंट्स, दैट इज दैट, एंड दिस अप्लाइज अक्रॉस योर फील्ड, चाहे आप राजनीति में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी एंटरप्राइज में हो, कि आप अगर संकीर्ण विचारों को अपने मन में पालोगे, एंड इफ यू बिकम अ हार्श जज of whoever you have to work with, you will never be able to delegate, you will never be able to trust, and you will never be able to grow. Leader, कई बार ऐसे लोग होते थे जिनको हमने टिकट दिया और एमपी बन गए, पार्टी छोड़ गए, बड़ी नाराजगी हुई, फिर वापस आना चाहते थे, फिर हमें उन्होंने ले लिया। तो ये लचीलापन क्यों है? सामने वाले का बर्ताव को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अपने आप को तो नियंत्रित कीजिए, आप दोबारा विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास करना छोड़ देंगे तो फिर जो आदमी आपको सच कह रहा है, जो आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है, आपने उसके लिए भी कान बंद कर दिया। सो दैट इज माय एडवाइस टू लीडर्स, दिल बड़ा रखना, एंड यू विल ग्रो एज मैनेजर्स, यू विल बिकम लीडर्स इन सोसाइटी। आई डोंट वांट टू गिव नेवर एंडिंग मोनोलॉग्स। एक और कार्यक्रम मेरा लग गया, अनिश्चित था और पहले से निर्धारित नहीं था। मेरी इच्छा थी कि मैं और यहाँ बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ समय दूं। बुद्धिजीवी आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, मेरी शुभकामनाएं। 6 साल हुए हैं, 6 साल में ही आपने जो मैंने बातचीत करी बीसी साहब से, ही वाज टेलिंग मी वी आर क्लोज टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट। हम अपने रिसोर्सेज को रेज कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस को मजबूत कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में अक्सर ऐसा वातावरण देखने को नहीं मिलता है, रेजिमेंटेशन को फॉलो किया जाता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करना चाहता। तो यू आर ब्रेकिंग डाउन दोज बैरियर्स एंड यू आर क्रिएटिंग न्यू विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर योर ग्रोथ एज एन इंस्टीट्यूशन एंड फॉर योर स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। MOU signing ceremony. Thank you everyone.
Thank you.